चलो प्यारे बच्चों, आप पढ़ेंगे संस्कृत सोपानम। एक्चुअली मेरा गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डालना चाह रही थी, पर कुछ बच्चों ने मुझसे कहा नहीं मैम डालिए आप, तो मैं डाल रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ बोलने की, आप सुनकर जान ही पाएंगे, तो जितना मैं बोल सकूँगी उतना आपको बता दूँगी। वैसे मुझे बड़ा तकलीफ़ तो हो ही रही है। देखिए, लास्ट हमने क्या पढ़ा था? विद्या बंधुजन विदेश गमनम विद्या परा देवता। विद्या विदेश जाने पर हमारे भाई बंधु के समान होगी, और जो है विद्या परा धन, और विद्या धनों में भी सर्वोत्तम है, सबसे अधिक है ऊंचा स्थान। क्यों? क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाएंगे तो भाई बंधु हमारे साथ खेलने के लिए नहीं होंगे, वहाँ हमारे साथ विद्या होगी। जिससे विद्या का मतलब हम बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छी कोई स्टोरी भी लिख सकते हैं, बाहर जाकर यात्रा वृतांत लिखा जाता है हिंदी में, तो इस तरह से कुछ लिखने में अपना विद्या में मतलब पढ़ाई लिखाई के चीज़ों को अपना भाई बंधु अपने टाइम को पास करने का मतलब जरिया बना सकते हैं, साधन बना सकते हैं। और विद्या राजा सुपूज्यते। विद्या मैंने बताया राजाओं में पूजनीय होती है। ना तो धनम विद्या विहीना पशु, और ना तो धनम धन जितना कि विद्या विद्या विहीना पशु, विद्या से रहित जो पढ़ा नहीं है व्यक्ति वो पशु के समान है। देखिए, इसमें लिखा हमारा जो संस्कृत साहित्य है उसमें आपने सुना होगा क्या भाव है वसुधैव कुटुंबकम का। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित वाले लोग क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। इस सारा वसुधैव जहाँ तक पृथ्वी है, सारा संसार हमारा कुटुंब के समान है, परिवार के समान। चलिए, इसी भाव से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इतने ख़राब कंडीशन में भी इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना। आप भी अपने हाथों से जिसका भला करना चाहेंगे उसका भला करिए। किसी को आपकी आवश्यकता है, किसी भी रूप से उसको काम देना है, काम नहीं बच्चों का पूरा, तो आप अवश्य करें, क्योंकि आपका ध्येय होगा वसुधैव कुटुंबकम। देखिए, पात्रता माने होती है योग्यता, सुखम का अर्थ है प्रसन्नता, प्रच्छन्न माने छिपा हुआ, धन माने संपत्ति, भदाय मीन्स है घमंड के लिए, और अक्षराय मीन्स है रक्षा के लिए, रक्षणाय मीन्स रक्षा के लिए, व्यय तो व्यय करने से, संचयात इकट्ठा करने से, और है भराय वृद्धि के लिए। देखिए, तुल्य माने बराबरी, सर्वत्र सह सब जगह। अब आप अभ्यास प्रश्न कर लीजिएगा। मैंने अपनी दोनों क्लासों में बता दिया था 7 की कि ये आंसर किस तरह होंगे। विनयम का ददाती, विनय हमें क्या देती है? तो है विनय विद्या विनयम ददाती किम कंच वृद्धि मायाति। आपसे कहा है कि किसके संचय से। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरे श्लोक के अंतर्गत है कि व्यय तो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात, कि वृद्धि किस तरह से आती है? व्यय तो व्यय करने से, खर्च करने से वृद्धि मायाति। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। आपका है सर्वत्र कहाँ पूज्यते।
सर्वत्र विद्वानः पूज्यते। मैंने बताया था कि विद्वान की हर जगह पूजा होती है। ये आपका 5वें श्लोक में लिखा है, दूसरी लाइन में, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। दानेन नित्यं किं वर्धते, दान से नित्य क्या बढ़ता है। तो इसमें है 6वां श्लोक, आप देखेंगे, दानेन वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्वधनम श्रेष्ठ। ये इसका आंसर है। विद्या विदेश गमने की दृशा अस्ति। इसका होगा आपका 7वां श्लोक। देखिए बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रही है। अब मैं कैसे कल क्लास लूँगी। एक्चुअली ना मैंने कभी इतना बोला नहीं, जो एक साथ मैंने 3 घंटे पढ़ाया है उसके कारण मेरा गला बिल्कुल बंद हो गया है। मैं क्या करूं। विद्या विदेश गमने की दृशा अस्ति है। मैं इतना अच्छा इस पर लेक्चर देना चाहती हूँ, पर आज तो मेरा गला ही नहीं साथ दे रहा बच्चों। इसका आंसर होगा विद्या विदेश गमने। देखिए, बंधुजनों, बंधुजनों हमारे भाई और बंधु के समान है, हमारा मित्र है। हमारा टाइम विद्या से कटेगा ना। देखिए ये मैंने फिल करके आपको दिखाया है, आप भी ऐसे इसको फिल करेंगे। ये कुछ नहीं, वो पीछे के श्लोक है, आपको बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है और आपको और अच्छे से आएगा पढ़ना। देखिए बच्चों कि सम्यक उत्तर जो है, आप देखिए, नरः पात्रात् आपनोति, नरः पात्र त्वाद, किसके पात्र, इसमें आप लिखिए धनम, ठीक है ना। किससे पात्रता आती है, योग्यता। कैसे योग्य बनेगा बच्चा, योग बनेगा विद्या, उससे आएगी पात्रता से धन। आपसे कहा संचयात् क्षयमायाति, बताइए किसका संचय करने से क्षयमायाति, क्षय माने खत्म होगा, तो आपका आएगा विद्या। सर्वत्र पूजते विद्वाना, इसमें आप करेंगे विद्वान सर्वत्र पूजे जाते हैं। अब आप देखिए, इसमें है आपका वाक्य प्रयोग, आराम से करिएगा, कुछ नहीं है इसमें। विद्या ददाति विनयम नरस्य, बोला है नरस्य, इसमें कि ये विद्या नरस्य आभूषणम भवति। उसके बाद यशः, यशः में आएगा यशः सुखकारी भवति। अपूर्वः, विद्या पूर्वः कोशा अस्त, विद्या पूर्व कोश है। विद्वान में आप लिखिए पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बहुत ही आसान समझ आया ना। देखिए नरः का आपको पर्यायवाची लिखना। पर्यायवाची क्या होता है, एक शब्द के जो और भी इसके होते हैं शब्द मिलते जुलते, जिसे बोलते हैं पर्यायवाची। जैसे जनाः, मानव, सरस्वती, और इसके पश्चात है आपका मनस्वाइनी कर लीजिए। इसमें नप का राज्ञा या नरेश करिए, खला का दुर्जनः और दुष्टः, गुरु का अध्यापकः और शिक्षिका। इस तरह ये आपका संपन्न हुआ। अब आप थोड़े से अनुवाद कर लीजिए। विद्या धनम, सभी धनों में सब श्रेष्ठ है। ओके। दूसरा आपका है गुरु, विद्वान गुरु की भी जानकारी है। कैसे है, विद्या गुरुणा गुरु अस्ति, विद्या से हीन मनुष्य पशु के तुल्य है, विद्याहीना मनुष्यता पशु तुल्य अस्ति। आगे है समय,
मूंगफली के साथ तो खूब दूर रखो। अब इसमें मैं तमाम बच्चों बहुत कोशिश कर रही हूँ पर मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही है। मुझे तो कल का क्लास ही याद आ रहा है, कैसे लूँगी मैं आकर। चलिए आपको एक्टिविटी कराऊंगी कल। विद्याहीन मनुष्य पशु के तुल्य है, विद्याहीन मनुष्य पशु तुल्य अस्ति। समय आने पर पुस्तकी और दूसरों की दिया गया धन कभी काम नहीं आता। नमस्ते। और जो है आप देखिए, विद्वान हर जगह पूजा जाता है, ठीक है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसमें देखिए आप, मैंने आपको बताया अपूर्वा को अपि कोशो अयम विद्यते तब भारती। कहा है ही सरस्वती तुम्हारा खजाना बड़ा ही अनोखा है, जो खर्च करने से बढ़ता है और इसको जो इकट्ठा करेंगे तो ये खट्टा है। 6 मायावती बोलते हैं। आप इसको अपनी पेपर पर लिखेंगे, मैं देखूंगी। और इसके बाद दूसरा है विद्या विवादस्य धनम मदाय शक्ति परिचय। विद्या जो है विवाद से और धन प्रभाव से खत्म होता है। और इसके बाद है दुष्ट की विद्या विवाद में और धन जो है घमंड में। उसके लिए दुष्ट की शक्ति भी दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, और जबकि इसके विपरीत दोनों है के ताले होते हैं, एक उसके किसके। उसके बाद जो है और दुष्ट की शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, जबकि इसके विपरीत किया गया कार्य भी होता है, वह कार्य भी होता है। प्यारे बच्चों, शुभ रात्रि। मुझसे इससे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। आप इतना थोड़ा सा तैयार करिए और कल जब मिलेंगे तो हम आपसे शब्दार्थ ही पूछेंगे, क्योंकि मेरा बोल के तुमको समझाना तो मुश्किल लग रहा है। शुभ रात्रि।